आज हम बात करेंगे एक जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी कैसे आती है। एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कैसे आती है। इससे पहले मैंने दोनों बॉन्ड का जो फ़र्क है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो फ़र्क है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, आपको समझ आ जाएगी, बल्कि केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगी। पोलैरिटी कैसे आती है, ये मेरे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो क्लोरीन है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें ज़रा, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने ये बना दिए हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.2 होती है। ये देखिए 3.2 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुनिए। ये चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हिस्से का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इसका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इसको हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को, ये जो मैंने डॉट लगाया दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को, कशिश करने की सलाहियत को, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इसकी डिटेल हम लोग मजीद चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। अब देखें जरा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, तो क्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन अपनी तरफ कशिश करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसक के इसकी तरफ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक लफ्ज बोल रहा हूं, झुकाव क्लोरीन की तरफ हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ हो जाएगा तो ये जो क्लोरीन है इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, ध्यान से बात सुननी है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और ये हाइड्रोजन का है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कशिश से खींचेगा। साहब जरा एक कॉमन एग्जांपल है, अगर 2 लोग रस्सा खींच रहे हैं, एक की ताकत ज्यादा है एक की कम है, तो जिसकी ताकत ज्यादा है वो रस्से को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कशिश, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर ये जो साइन मैंने बनाया है इसको बोलते हैं पार्शियल, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है जिसकी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव हो, इलेक्ट्रॉन झुके, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, मैं बिल्कुल आसान जुबान में आपको बता रहा हूं, इतनी मुश्किल जुबान में नहीं बता रहा कि आपको समझ नहीं आए, मैं बल्कि इसको बिल्कुल स्लो स्पीड से आपको बताता हूं, आपको स्पीड स्लो करने की जरूरत ही नहीं है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रॉन का झुकाव हो जाएगा, उस एटम के ऊपर
पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, जिससे एटम झुकेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी। अब आप वाटर की एग्जांपल देख लें, बिल्कुल आसान है। पानी की हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पानी, इसका फार्मूला H2O, ध्यान से बात सुननी है। ये जी मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ये देखिए एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल, आप किताब पे देखेंगे इस तरह साइन बना हुआ है, नेगेटिव, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.4 है, 3.4 है। और ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.2। मैंने आपको बता दिया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि मंदरजा झैल में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ये एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो आपने बताना है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जो कि 4 है, जो कि 4 है। वो आपको ये स्टेटमेंट चेंज करके भी दे सकता है, बल्कि उसने दी हुई है और बच्चों ने 4 ही लगाया हुआ था। वो पूछेगा मंदरजा झैल में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडीन की है। तो ये आपने ख्याल कर लेना है, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है।